माता सरस्वती आप, माता लक्ष्मी और माता पार्वती आप, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्तियां हैं। वो तो हम हैं। तो फिर आपसे बड़ी शक्ति कोई कैसे हो सकती है? तुम कहीं अनुसुईया की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ माता हाँ, आजकल जहाँ भी जाओ उन्हीं की चर्चा हो रही है। उसने कौशिक और कौशिकी को जीवन दान दिया है, सुंदर काया दी है, तो क्या वो हमसे बड़ी हो गई? इसीलिए तो माता, इसीलिए तो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि धरती पर जन्म लेने वाली एक साधारण सती आप देवियों से बड़ी कैसे हो सकती है? जब मैंने स्वयं भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु और भगवान शिव तीनों को उस सती की प्रशंसा करते सुना, नारायण नारायण। सुना है आजकल आप बहुत गुणगान कर रहे हैं उसका। किसकी बात कर रही हैं आप? जिसके सतीत्व की प्रशंसा करते करते आपके जीवा नहीं थकते, जिसको महासती की उपाधि से सुशोभित करके आप तीनों देव उसकी चरण वंदना करते फिर रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि नारद को भगवान विष्णु की किसी लीला का आभास हो गया है, इसलिए उसने आप तीनों देवियों के मनों में सती अनुसुईया के प्रति ईर्ष्या का भाव जागृत कर दिया है। आप माने या न माने, मैं सती अनुसुईया के सतीत्व की शक्ति जानना चाहती हूँ और इसके लिए आपको उसकी परीक्षा लेनी ही होगी। जैसी देवी की इच्छा। जैसी आपकी इच्छा देवी, हमें परीक्षा लेने जाना ही होगा। जैसी शैलपुत्री की इच्छा। सृष्टिकर्ता, आप भी परीक्षा लेने जा रहे हैं? विवश हूं भगवान, विवश हूं। योगेश्वर, परीक्षक बनने पर हमारी ओर से बधाई हो। मेरे विचार से हम तीनों ही बधाई के पात्र हैं। अपनी अपनी देवियों के हठियों के सामने नतमस्तक जो होना पड़ा। परमपिता, आपको दुविधा होने वाली है। क्यों भगवान? सती अनुसुईया आपकी पुत्र वधू जो है। प्रभु, पुत्र वधू हो या पुत्री, जब तक हम उनकी परीक्षा लेकर ब्रह्माणी को उचित उत्तर नहीं देते, तब तक हमारा ब्रह्मलोक लौटना नहीं होगा। ब्रह्मदेव, परीक्षा लेंगे तो उत्तर तो मिलेगा ही, पर अब सोचना यह है कि परीक्षा का मार्ग क्या हो। नारायण जगत नियंता त्रिदेवों को नारद का प्रणाम। देवर्षि नारद, आप यहाँ अपनी वाक्पटुता का परिणाम देखने आए होंगे। आप ऐसी चर्चा करते ही क्यों हैं, जिसके कारण देवी शक्तियां हमें चिंता में डाल देती हैं। नारायण नारायण, हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। हे भोलेनाथ, आप अपने भक्त पर आरोप लगा रहे हैं प्रभु। ये आरोप नहीं है नारद, सत्य कटु होता है, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। शांत त्रिनेत्रधारी, नारद की लीलाएं ऐसी ही होती हैं। दूसरों की भावनाओं को तनिक सी चींटी काटकर आनंद लेना इनका मनोविनोद बन गया है। किंतु इन्होंने हमारा अहित कभी नहीं चाहा। हे संकट मोचन प्रभु, मैंने तो केवल माताओं को महासती अनुसुईया के चमत्कार की कथा सुनाई थी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने आपको? हमें उस सत्य की परीक्षा लेने को कहा है जो हम तीनों की शक्तियों का आधार है। ये सब आपके चमत्कार की चर्चा के कारण ही हो रहा है। संपूर्ण सृष्टि को
अपनी मोहिनी माया से भ्रमित करने वाले जगत पालक, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु, कुछ नहीं किया। आप ही कराते हैं और आप ही करते हैं। इस परीक्षा लीला में भी क्या छुपा है, आप ही जानते हैं प्रभु। नारायण 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 नारायण। चलिए प्रभु, महर्षि अत्रि के आश्रम की ओर चलिए। वो देखिए प्रभु, आश्रम की यज्ञ वेदी वहां है। सती वहीं होगी। प्रभु, हम तीनों सती अनसुईया के आश्रम में इस वेशभूषा में नहीं जाएंगे। हम उनके समक्ष साधु का रूप धारण करके जाएंगे। अच्छा सुझाव है। मैं नीति शास्त्र की सभा में जा रहा हूं देवी। बिना अन्न जल ग्रहण किए ही जाएंगे आर्य? पंचामृत से ही पूर्ण तृप्ति हो गई। जय 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 जय। प्रणाम साधुजन। कल्याणमस्तु। आप सब कहाँ से पधारे हैं? हे देवी, हम हिमालय के उत्तुंग शिखर गौरी क्षेत्र से आए हैं। हम विंध्यागिरी से आपके दर्शनार्थ आए हैं माता। हम कश्यप सागर के तट के साधु हैं। देवी, आपके आशीर्वाद की इच्छा से आपके आश्रम में आए हैं। आश्रम में आप सबका स्वागत है। पधारिए। महात्माओं, महर्षि अत्रि निकट के ग्राम में शास्त्र गोष्ठी के लिए गए हैं। मेरे योग्य कोई आदेश हो तो। माता, यात्रा की थकान के कारण विश्राम की इच्छा से हम यहाँ पधारे हैं। आपके विश्राम के लिए पूरी व्यवस्था हो जाएगी। अभी आपको विश्राम मणि भिजवाने का प्रबंध करती हूँ। देवगिरी, आज्ञा माते। इन महात्मा अतिथियों को पर्णकुटी में ले जाओ। जो आज्ञा। माता, हम तीनों जहाँ जाते हैं, संध्या यज्ञ की सुविधाओं के साथ ही हमारा आतिथ्य होता है। कोई आपत्ति नहीं। हमारे शिष्य यही आपके लिए सारी व्यवस्था कर देंगे। पहले कुछ मधुपर्क करके यात्रा की थकान तो दूर कर लें। आप तीनों अपनी संध्या उपासना का नित्य कर्म पूर्ण करें। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। रुकिए माता, हमारा भोजन फल तथा गौ दुग्ध और सांपक का ही होता है। मैं जानती हूँ। भोजन का स्पर्श किसी वस्त्र से ना हो माता। अर्थात क्या मुझे भोजन परोसते वक्त निर्वस्त्र होकर ही परोसना होगा माता। हे परमेश्वर, ये कौन सा धर्म संकट है? ऐसे योगी ना तो मैंने कभी देखे हैं और ना ही सुने हैं। आप तीनों कौन हैं? देवी, हम तीनों 3 स्थानों के योगी हैं। यदि आप हमारी इच्छा अनुसार भोजन नहीं दे सकती तो हम जाते हैं। नहीं नहीं, आप महर्षि अत्रि के आश्रम से बिना भोजन किए नहीं जा सकते।
बैठिए। मैं स्नान करके आपके नियमानुसार भोजन का प्रबंध करती हूँ। ओह, नारायण नारायण। जोगन ने जादू चलाए दियो है, अनुसुईया ने जादू चलाए दियो है, तीनों देवों को बालक बनाए दियो, तीनों देवों को बालक बनाए दियो, जोगन ने जादू चलाए दियो। आए थे परीक्षा लेने, यहाँ पर गए लेने की देरी। बालक बनकर ब्रह्मा भूले सृष्टि की रचना सारी, विष्णु भूले सृष्टि का पालन पाकर पालन। ज्ञान समाधि से मोह की व्याधि पे पड़ गए शिव त्रिपुरारी। भाग्यवती अनुसुईया सती बनी तीनों की महती। ब्रह्मा विष्णु महेश बने एक सती के ललना। अनुसुईया की थाम के उंगली सीख रहे चले। जय अनुसुईया चमत्कारी तेरी ममता पे बलिहारी, जग चाल तुमको चलना सिखाए दियो, जग चाल तुमको चलना सिखाए दियो रे, तीनों देवों को बालक बनाए दियो, परमेश्वर को मानव बनाए दियो, जादू चलाए दियो रे, ममता को दिवला जलाए दियो रे। संपूर्ण ब्रह्मांड को खिलाने वालों, पहले कभी माँ की ममता का ऐसा प्रसाद मिला नहीं ना? सारे विश्व का पालन करने वाले प्रभु, आपने मुझे अपने पालन पोषण करने के योग्य समझकर बहुत उपकार किया है। सचमुच कितना भोला रूप है आपका भोलेनाथ। मैं आपको अपने आश्रम में पाकर धन्य हो गई। परमपिता, पहले तो प्रणाम स्वीकार कीजिए और ससुर जी होते हुए आशीर्वाद दीजिए। और अब पुत्र बनकर हमारा आशीर्वाद लीजिए। ये सब क्या है देवी? ये तीन तीन बालक एक साथ हमारे आश्रम में कैसे आ गए? ये त्रिदेव है स्वामी। त्रिदेव?
ये पहले वाले आपके पूज्य पिताश्री ब्रह्मा जी हैं। ये श्याम वर्ण कमल नयन भगवान विष्णु हैं। विष्णु और ये प्रभु शिव हैं। शिव शंभु। परंतु यहाँ साधु बनकर भिक्षा मांगने आए थे। कुछ ऐसी भिक्षा मांगी इन्होंने कि मुझे अपनी ममता का प्रसाद देने के लिए इन्हें बच्चे बनाना पड़ा। ऐसा क्या मांगा था इन्होंने? भिक्षा के बहाने परीक्षा लेने आए थे मेरी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? भ्राताश्री, त्रिदेवों का आपके आश्रम में भाभी माँ की परीक्षा लेने आना क्या स्वयं एक रहस्य नहीं है? मगर परीक्षा की? किस लिए? प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ऐसी क्या परीक्षा लेने बैठ गए तुम? हाँ, मुझे भी चिंता हो रही है। देवी लक्ष्मी, आप तो भगवान विष्णु की योग माया है। जरा चिंतन करके देखिए कि प्रभु अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए। नारायण 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 नारायण। जगत माताओं को प्रणाम। देवियां क्या अपने अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रही हैं? हाँ नारद, देवी अनुसुईया की परीक्षा से हमारी प्रतीक्षा अधिक कठिन होती जा रही है। क्यों माता क्यों? इतनी शीघ्र धीरज खो देने का कारण? शीघ्र? यहाँ तो एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत हो रहा है। मुझे तो भय है कि कहीं त्रिदेव अनुसुईया की परीक्षा लेते लेते स्वयं किसी परीक्षा में ना फंस गए हों। भगवान विष्णु का कोई भरोसा नहीं, अपने किसी और भक्त को अपनी कृपा के प्रसाद से तृप्त करने लग गए हो। आपकी बातों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि त्रिदेवों पर विश्वास रूपी पाषाण पाश पाश होने लगा है। बड़ी भयंकर समस्या हो गई है माताओं। अब अधिक विलंब मत कीजिए। तो हम क्या करें नारद? माताओं, अब व्यक्त रूप से तो आप त्रिदेवों के साथ ही रहती हैं। एक बार व्यक्त रूप से आश्रम में पहुंच जाइए, फिर स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए कि पूज्य ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या लीलाएं कर रहे हैं। नारायण नारायण। नारद, आप हमें पृथ्वी पर जाने का परामर्श दे रहे हैं। दो लाभ है माताओं, दो लाभ। एक तो आप पृथ्वी लोक पर जाकर महासती के दर्शन कर लेंगी और दूसरे अपने अपने स्वामियों के सहचर्य का सुख भी प्राप्त कर लेंगी। मैं तो माताओं सदा आपका शुभ चिंतक रहा हूँ। जो कुछ कहूंगा करूंगा सब आपके शुभ के लिए ही कहूंगा। यदि आप आज्ञा दें तो मैं त्रिदेवों को सूचित कर दूं कि आप पधार रही हैं। नहीं नहीं, हम वहां अपने आप ही जाएंगे और समय देखकर जाएंगे और उन्हें भी बताए जाएंगी। नारायण नारायण नारायण। सखा भक्त का प्रभु ने मान रे, उसे माता का दिया स्थान रे। ले निश्चल वात्सल्य त्रिदेवों का अभिषेक रचाए, कर अभिषेक उन्हें नूतन वस्त्राभूषण पहनाए। मंगल मूर्तियों के माथे मंगल टीका लगाए। बिन
माँ के बच्चों पर माँ का पूरा नेह लुटाए। चिंताग्रस्त है, क्यों नहीं आते अब तक भगवान, तीनों सोच रही। लंबी हो गई परीक्षा हमसे और न हो प्रतीक्षा, किस कारण हमें बिसराए दियो रे, जो बनने जादू चलाए दियो रे। बनाए दियो रे, जोगन ने जादू चलाए दियो रे, ममता को दिवला जलाए दियो रे। देवी, प्रसाद तो लीजिए। देवी, प्रसाद उधर नहीं, इधर है। क्या खोज रही हो देवियों? कुछ चाहिए तो हमें बोलिए। कुछ तो है आपके दिलों में जिसे कहने में आप संकोच कर रही हैं। ये महर्षि अत्रि का आश्रम है। यहाँ सर्वदा सत्य, शक्ति की ज्वाला प्रकट रहती है। उसी ज्वाला के प्रकाश में मुझे जा रही हैं आप? मुझे सत्य रूप के दर्शन हो गए हैं। आप पीतांबर वस्त्रों से शोभायमान सृष्टि की मूल पराशक्ति के तीनों रूप, माँ सरस्वती, देवी लक्ष्मी और देवी पार्वती है। देवी अनुसुईया, जब आपने हमें पहचान ही लिया है तो कृपा करके ये भी बता दीजिए
कि हमारे स्वामी कहाँ हैं? हमारा अपराध क्षमा करें। हमें सचमुच ही अहंकार हो गया था कि हम तीनों देवियों से बड़ी कोई सती नहीं हो सकती। अहंकार किसी को भी हो, पर ब्रह्म परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से अहंकारी का पतन करा देते हैं। आपका पृथ्वीलोक पर आना ही उस अहंकार का स्तर नीचा करना है। और अब आप जिन्हें खोजने आई हैं, कहाँ है वो? इस आश्रम को प्रकाशमान कौन कर रहा है, वो देखिए। ये शिवशंकर है। ब्रह्मदेव, जगत पालक विष्णु। देवी, इन बालकों को इनका पूर्ण रूप देकर हम पर अनुग्रह कीजिए। देवी, हमें हमारे स्वामी लौटा दीजिए, जैसी आपकी आज्ञा। माता, आपने हमारे स्वामियों को लौटाकर हम पर बड़ा उपकार किया है। हमें क्षमा कीजिए देवी। हमने अपनी दैवी शक्ति के अहंकारवश त्रिदेवों को आपकी परीक्षा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से ही होता है, अन्यथा आप तीनों महाशक्तियों और त्रिदेवों की उपस्थिति से ये आश्रम पवित्र कैसे होता? माता, आप जैसी महान तपस्विनी के बल से ही हम देव शक्ति रूप देवताओं को शक्ति मिलती है। आप सदा सर्वदा पूज्य हैं माता। माता, अब आप हमें अपने अपने लोकों में जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ, अब ये त्रिदेव हैं। आप तीनों देवियों के जीवन साथी हैं, स्वामी हैं। मैं चाहूं भी तो कैसे रोक सकती हूँ इन्हें? परंतु इन तीनों ने मेरी गोद को जो गर्मी दी है, मेरे मन से जो ममता का सागर उमड़ा है, मेरी छातियों से जो अमृत बहा है,
वो सब कहां से मिलेगा मुझे? कहां जाकर ढूंढूंगी इनकी ईश्वरी मुस्कान? कहां जाकर सुनूंगी इनका झूठा रुदन? कहां देखने को मिलेगी मुझे इन तीनों की बाल लीलाएं? ये मेरा आश्रम, जो अब तक इनकी बचपन की किलकारियों से गूंजता रहता था, अब पूर्णतः सूना हो जाएगा। मैं इनके मुंह को नहीं छोड़ पाऊंगी देवियों, नहीं छोड़ पाऊंगी मैं। मिलना और बिछड़ना एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक है देवी, क्योंकि मिलना और बिछड़ना प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम आप देवलोक वासियों के लिए क्यों नहीं बना? हम पृथ्वी लोक वासियों के लिए ही क्यों बने हैं ये नियम? क्यों इतना भावुक बना दिया है हमें प्रकृति ने? क्यों विरह की आग हमें जलाती है? क्यों बिछोह पर हमारा हृदय फटता है? क्यों प्रेम भाव के लिए हम अपना सर्वस्व लुटा देते हैं? इन तीनों के जाने का सोच कर ही क्यों मेरा दिल डूबने लगता है? क्यों ऐसा लगता है मुझे कि जब मैं इस खाली जगह को देखूंगी तो चारों दिशाओं में अपनी मुस्कान फैलाने वाले इन तीनों लालों की याद बहुत बहुत रुलाएगी। इन्हें हृदय से नहीं लगाऊंगी तो मेरे हृदय की गति ही रुक जाएगी, सांसें थम जाएंगी मेरी। इन तीनों शिशु रूप परमेश्वरों के दर्शनों के बिना मैं कैसे जीवित रह पाऊंगी? माँ, माते, हम तीनों आज भी आपके पुत्र हैं। आप जब भी हमें याद करेंगी, हम तीनों आपको शिशु रूप में ही दिखाई देंगे। सच? आंखें खोलो माता। बस त्रिदेवों, बस, इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। माता, आपका यश सृष्टि के अंत तक गाया जाएगा। स्त्रियों के लिए आप आदर्श रहेंगी, यही हम तीनों का आशीर्वाद है। हे माता, धन्य है आप और आपका सतीत्व। आप ही के कारण इस सृष्टि को नया जन्म मिला है। मांगिए माता, आप हमसे कोई वर मांगिए। हाँ माता, आपकी जो भी कामना हो वर मांगिए। माता, आपकी कामना अवश्य पूरी हो। मेरी कामना तो बस यही है परमेश्वर, जिस रूप में आप तीनों मेरे इस आश्रम में रहे हैं, उसी रूप में आप तीनों मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो। तथास्तु।
महामंत्री, हमारे राज्य की सीमा के पार अत्रि आश्रम में हुए चमत्कार के बारे में आपकी क्या राय है? हम जानना चाहते हैं। वहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रकट होने के समाचार में कितनी सच्चाई है, हम जानना चाहते हैं। ये सत्य है महाराज। महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के तपोबल की परीक्षा लेने के लिए तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश उनके आश्रम में प्रकट हुए थे। राजन, सूर्य के ना निकलने से सृष्टि में जो अंधकार छा गया था, उसे पुनः प्रकाशित करने का श्रेय सती अनुसुईया को ही है। उन्होंने ही सूर्य को शाप मुक्त किया था। पृथ्वीलोक पर ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं सुना था महाराज। यदि वो ऋषि और ऋषि पत्नी इतने शक्ति संपन्न है, तो उन महान आत्माओं को हमारे राज्यसभा की शोभा बढ़ानी चाहिए। वो दोनों तो तपस्वी हैं राजन। राजगुरु, हमारे राज्य में क्या साधु संतों और तपस्वियों का निवास नहीं है? दैत्यराज, महर्षि अत्रि और सती अनुसुईया कोई साधारण साधु संत नहीं है, दोनों ब्रह्म ज्ञानी हैं। हमें उनसे ज्ञान प्राप्त नहीं करना राजगुरु, हमारा ध्येय कुछ और है। जो अपने तपोबल की शक्ति से सूर्य का उदय कर सकती है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश को आश्रम में बुलाने का सामर्थ्य है, जो उन्हें बालक बनाकर अपने आश्रम में रख सकती है, वो क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती है वो? महामंत्री जी महाराज। आप हमारा संदेश लेकर आश्रम में जाइए। हम महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को आदर सहित अपनी राज्यसभा में देखना चाहते हैं। परंतु राजन, वो दोनों तपस्वी इस राज्यसभा में क्या करेंगे? यदि संभव है राजन कि वो दोनों यहाँ आने से मना कर दें। असंभव। राजा कृतवीर किसी को बुलाने का सम्मान दे और वो सम्मान का निरादर कर दे, ऐसा कभी नहीं हुआ है राजगुरु, और ना ही कभी ऐसा होगा। तुम किन पर आदेश चलाओगे राजन? वो कोई तुम्हारी प्रजा नहीं है। तपस्वियों का अपना संसार होता है, वे किसी की आज्ञा में बंधे नहीं होते। उनके लिए राज और रंग में कोई अंतर नहीं। हाँ, यदि उन्हें तुम्हारे भीतर को जलती हुई ज्वाला दिखाई देगी, तो वे तुम्हारे चरणों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे, नहीं तो तुम्हारी तरफ आप उठाकर देखेंगे भी नहीं। परंतु राजन, तुम उन्हें यहाँ क्यों बुलाना चाहते हो? अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। मनोकामना? हाँ राजगुरु, हमारे पास बहुत धन धान्य है, बहुत शक्ति है। हम जब चाहे अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। अपने राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए हमारी सेना को रोकने का सामर्थ्य इस लोक में किसी में भी नहीं है। हमें किसी का भय नहीं है। परंतु मृत्यु हमारे वश में नहीं है। जो सती सूर्य के उदय होने की आज्ञा दे सकती है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बालक बना सकती है, वो क्या मुझे अमृत तो नहीं दिला सकती? महर्षि अत्रि और देवी अनुसुईया को हमारी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ आना ही होगा। हाँ, आना ही होगा। महाराज कृतवीर, तुम्हारी बातों में अहंकार का प्रदर्शन हो रहा है, और शक्ति का अहंकार विनाश को निमंत्रण देता है। हाँ, यदि तुम महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया को यहाँ बुलाना ही चाहते हो, तो स्वयं जाकर उन्हें प्रार्थना करो। इस प्रकार उनके प्रति अहम भाव दिखाना और स्वार्थपूर्ण व्यवहार करना शुभ लक्षण नहीं है। क्षमा करें राजगुरु, वृद्धावस्था के कारण आपको पाप पुण्य की चिंता सताने लगी, परंतु धन और राजगुरु पद का लालच आप छोड़ नहीं पा रहे। मेरे विचार में आपको ये सब छोड़ छाड़ कर संन्यास ले लेना चाहिए। संन्यास ले लेना चाहिए, वो भी राजगुरु को? ये मेरा नहीं, इस राजगुरु पद का अपमान है। मैं इसी समय
इस पद का त्याग करता हूँ। जीवन भर जिसने निस्वार्थ भाव से इस राज्य की, इस राष्ट्र की सेवा की हो, उसकी रक्षा और राज्य का मार्गदर्शन किया हो, उसी को तुमने पद का लालची कहा। धिक्कार है राजन तुम्हारे शासन पर। ठहरो राजगुरु। राजा कृतवीर ने अपने राज्य में विद्रोह को कभी पनपने नहीं दिया है। मशमती के इस राज्य में विद्रोह का एक ही दंड है, मृत्युदंड। हाँ, मृत्युदंड। राजगुरु, तुम्हारा विनाश निश्चित है राजन, निश्चित है राजन, निश्चित है राजन।